कहा जाता है दैट एविएशन इज वन ऑफ द सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट एक्चुअली इज। बिकॉज एविएशन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है, अगर एक रीज़न की वजह से कोई मिसहैपनिंग या फिर फ्लाइट क्रैश होती है तो सेम रीज़न से दोबारा ना हो। ऑन 7th of August, फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 गॉट रनवे ओवरशॉट किलिंग 18 पीपल इंक्लूडिंग 2 ब्रेव पायलट्स। बट ऐसा क्या पहली बार हुआ था? नो। We faced same accident 10 years ago at मैंगलोर एयरपोर्ट, जिसमें भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की ही फ्लाइट 812 इन्वॉल्व थी, जो कि रनवे ओवरशूट होने की वजह से जिसमें 159 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तो क्या हमने उससे कुछ सीखा? नो, दिस टाइम वी फेल्ड। क्योंकि उस टाइम भी ऐसा कहा जा रहा था कि टेबल टॉप रनवेज आर मेजरली डेंजरस। तो गाइज वी नीड टू नो व्हाट आर टेबल टॉप रनवेज। गाइज इंडिया में 3 टेबल टॉप रनवेज हैं, कोझिकोड, कैलिकट, मैंगलोर एंड लिंकपुई। टेबल टॉप रनवेज वो होते हैं जिनके दोनों तरफ एक डीप डिक्लाइन होता है टुवर्ड्स दी वैली, जिसमें फ्लाइट को लैंड या फिर टेक ऑफ करना बहुत टफ होता है। 7th of August को हुआ ये कि ड्यू टू बैड वेदर एंड बैड विजिबिलिटी रनवे ओवरशूट हुई, जो कि अभी तक की फाइंडिंग्स हैं। बट था तो वो भी एक टेबल टॉप रनवेज, और जब हमको पता है कि टेबल टॉप रनवेज आर डिफिकल्ट टू लैंड, तो क्यों इन रनवेज को अभी भी इतना ज़्यादा एनकरेज किया जाता है यहाँ पर लैंड करना? बट बिकॉज एविएशन आजकल इतना ज़्यादा डेवलप कर गया कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। वी डोंट रिलाई ऑन मशीन्स, बट इन दी एंड इट्स ह्यूमन हु मेक एरर। जब इतना खराब वेदर था और कोई विजिबिलिटी नहीं थी, तो इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन मिली ही क्यों? जस्ट टू लेट यू नो दैट ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेकेंड अटेम्प्ट था लैंडिंग का, जो कि फर्स्ट फेल हो चुका था लैंडिंग का अटेम्प्ट, और सेकेंड इन्होंने रनवे नंबर 10 से अप्रोच किया और तब लैंड किया, एंड ये एक मिस हैपनिंग हुई। तो क्या हम इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे? यस, आंसर इज यस, हम कर सकते थे। बिकॉज जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको किन्नूर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। तो बैड वेदर और कम विजिबिलिटी की वजह से इस एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को भी क्यों डाइवर्ट नहीं किया गया? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस एयर इंडिया एक्सप्रेस की लैंडिंग से जस्ट 2 आवर्स पहले इंडिगो का एक ATR प्लेन ने भी इसी तरीके का रूट ऑप्ट किया था। जब पहले रनवे नंबर 28 से उन्होंने अप्रोच किया, वो लैंडिंग फेल हुई, एंड देन उन्होंने फिर से 10 रनवे पे लैंड किया। बट दैट एयरक्राफ्ट वॉज कंपेरेटिवली स्मॉलर बिकॉज इट वॉज एन ATR एयरक्राफ्ट, बट बोइंग वॉज लार्ज एयरक्राफ्ट, एंड इसको लैंड करना बहुत मुश्किल था। तो क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इस ट्रेजिडी को होने दिया? फर्स्ट, परमिशन। जब इतना खराब वेदर था और नई विजिबिलिटी थी, तो परमिशन क्यों मिली लैंड करने की? क्यों इस फ्लाइट को किन्नूर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया गया? क्यों अभी भी हम टेबल टॉप रनवेज को नजरअंदाज कर रहे हैं? गाइस, क्योंकि जस्ट फॉर अ फैक्ट DGCA flagged Calicut airport safety just 1 year ago, but didn't suspend their license. Why? Due to economic reasons, just because they don't want an entire airport to be shut down. बट सेफ्टी इज आर प्रायोरिटी। तो क्यों उसका लाइसेंस नहीं सस्पेंड किया गया? इन दी एंड इट्स ह्यूमन हु मेक एन एरर। अगर ये सब फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। परमिशन, वेदर एंड अभी भी टेबल टॉप रनवेज का चलना। एक रीजन और इसमें सुनने में आ रहा है, जो कि हो सकता है कि पायलट्स की फटीग। वो वंदे भारत मिशन में इस फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे थे, मल्टीपल फ्लाइट्स शायद दिन में वो ऑपरेट कर रहे थे, और फटीग भी ये रीजन हो सकता है उस डेस्परेट लैंडिंग का। बिकॉज मिस्टर दीपक साठे वॉज IAF पायलट अर्लियर, बिकॉज एयर इंडिया एयरफोर्स में वो पायलट थे। तो इतने क्वालिफाइड पायलट्स ही भी अगर इफ फ्लाइट नहीं बचा पाए तो दैट मीन्स कि फटीग भी रीजन हो सकता है। बिकॉज आजकल के एयरक्राफ्ट इतने वेल इक्विप्ड होते हैं कि ऐसे खराब वेदर में भी प्लेन लैंड किया जा सकता है फ्रॉम ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि एक प्लेन को गाइड करता है थ्रू इट्स लैंडिंग। तो ऐसा नहीं था कि वो प्लेन इक्विप्ड नहीं था या फिर उसमें इतना एडवांसमेंट नहीं थी जिसको लैंड किया जा सकता था। बट इन दी एंड मशीन इज अ मशीन, इट्स ह्यूमन हु नीड टू सेव लाइफ। अगर परमिशन नहीं मिलती, अगर टेबल टॉप रनवेज आज भी ऑपरेशनल नहीं होते, या फिर फ्लाइट को अगर डाइवर्ट किया जा सकता, तो आज वो 18 लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ होते, जो अपनी फैमिली से इतने टाइम बाद मिल रहे थे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो जिसके मन में सब क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डिड एयर इंडिया एक्सप्रेस गॉट क्रैश लैंडिंग। थैंक यू।